ना कुछ तो काम भगवान कर ही देगा, या पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, हर कोई पर्सन ट्राई कर रहा होता है जो परेशान होता है, तो कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप वो किसी ने आपको वो उपाय बताया है, किसी ने आपको कहा है कि कोयला फेंक के आ जाओ नदी के अंदर तो आपका काम हो जाएगा, या नारियल नदी के अंदर फेंके आओ तो काम हो जाएगा, तो वो उस वजह से नहीं हुआ, वो बाई चांस हुआ है। तो जो मैं आज बताऊंगा वो आपकी कुंडली के बेस पर मैं बताऊंगा कि हमें रेमेडीज को आप अंडरस्टैंड करें, और आप जिसकी भी रेमेडी करना चाहते हैं घर में या बाहर में, आपको जो मैं रेमेडीज बता रहा हूँ उसके अलावा कोई रेमेडीज एग्जिस्ट नहीं करती, आप मेरा बिलीव कर लीजिए। क्योंकि ये मैं के एन राव सर, बीवी रमन, जो वेल नोन टू एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एक डॉक्टर हरिदास हैं, वो एक संत हैं बहुत बड़े, ही इज ऑल्सो ए वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, और भी कितने ही 10 ही लोगों से बात करने के बाद, कई सारे कोर्स करने के बाद मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा, एक्चुअली कुंडली हमारी जो होती है, हम जो भी हैं वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम पूर्व जन्मों के बेसिस पर हमारा जो भी बने हैं हम, और हम जिस दिन बने थे उस दिन हमारे साथ एक चार्ट चल के आया था, हमारे पास एक कुंडली चल के आई थी, और वो कुंडली ने हमारी जिंदगी के सभी इवेंट ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं कि आपके साथ क्या क्या होना है, आपने कौन सी रेमेडीज करनी है, ये भी वो कुंडली ने डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी। आप जिस दिन बॉर्न हुए, आप किस घर के अंदर बॉर्न हुए हैं, और आपके साथ क्या क्या घटनाएं कब कब होने वाली हैं, वो हर एक घटना आपके साथ होने वाली है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है रेमेडीज क्या करेंगी, क्या रेमेडीज की जरूरत ही क्या है जब घटनाएं होने वाली हैं। तो हमारा प्रारब्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मगर ये हमारी हमारी जिंदगी के अंदर 5%, ओनली 5% हमारे जो करंट कर्माज हैं वो भी रोल प्ले करते हैं, कि हम एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, 5%। और वो 5% आपकी जिंदगी में बहुत एक रिमार्केबल चेंज कर सकते हैं, जो रेमेडीज की मैं बात कर रहा हूँ। 5% कैसे रिमार्केबल चेंज कर सकते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। 95% क्या होने वाला है उस पर आपका कोई भी जोर नहीं है, कोई भी असर नहीं है, कुछ भी आप उसमें चेंज कर नहीं सकते। आपका क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है, आप दूसरे लोगों से कैसे बात करेंगे, वो भी सब कुछ डिसाइडेड है ऑलरेडी, आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल केवल 5% है, मगर 5% की मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। बड़ी बड़ी एग्जाम होती हैं, सपोज कैट की एग्जाम हुई, एमबीए की, या आईआईटी की एग्जाम हुई, एक बच्चे जिसके की 99 परसेंटाइल है, और एक जिसका 95 परसेंटाइल है, डिफरेंस कितने का है, 5% का। 95% वाले को नॉर्मल कॉलेज भी नहीं मिलेगा, और 99 परसेंटाइल वाले का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, या कैट में उसको आईआईएम्स मिल जाएंगे, और जबकि 95 परसेंटाइल वाले को कोई भी सामान्य सी कॉलेज भी नहीं मिलेगी। इसलिए जो 5% जो होता है, 5% हमारी लाइफ के अंदर जो चेंज होता है, उसका रोल 95% से भी ज्यादा होता है। कि जो आपका प्रारब्ध में आप करके आओ 95% होना ही है, मगर जो आप 5% इस जन्म के अंदर कर सकते हो, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए रेमेडीज को हम पूरी तरीके से रूल आउट नहीं कर सकते, मगर रेमेडीज और टोटकों में हमें डिफरेंस करना है। कि हम टोटकों को यदि रेमेडीज मानकर कर रहे हैं, तो वो आप अपना जो भी आपका बिलीव है, या हम अंधविश्वास के अंदर घुसे चले जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है। जैसे हम लोग प्रेयर भी करते हैं भगवान की, तो आउट ऑफ फियर ज्यादा लोग प्रेयर करते हैं, कि मैं मंदिर आज नहीं गया तो पता नहीं भगवान मेरा क्या कर देगा, आज मैंने सुबह प्रेयर नहीं की तो गॉड गॉड कभी कुछ नहीं करता, उसने आपका जो भी करना है वो ऑलरेडी उसने डिसाइड किया हुआ है। तो अब जो हमारी कुंडली के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं जिसको हम रेमेडीज करेंगे, और हमारी कुंडली के बेस पर ही रेमेडीज की जाती है। एक ये होता है कि हम जो पूर्व जन्मों में जो कर्म करके आए हैं उसके बेसिस पर हमारे इष्ट देव होते हैं। एक पर्टिकुलर देवता होगा हर एक पर्सन का। दो तरीके के देवता होते हैं, तो पहले मैं बता देता हूं। एक इष्ट देव होते हैं, एक हमारी कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जिन्होंने हमारी हर एक काम के अंदर बाधाएं डालनी है। तो हमें दोनों से रिलेटेड काम करने हैं, कि जो जिसकी पूजा हमें करनी है कुंडली के हिसाब से, उसकी हमें पूजा करनी पड़ेगी। तो वो पूजा करेंगे तो वो हमारी हेल्प करता रहेगा थ्रू आउट लाइफ। और जो हमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करना है कर रहे हैं, तो जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करने हैं उन ऑब्स्ट्रक्शंस का भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा समझिए हमारी लाइफ के अंदर एक हमारी ब्रेड बटर है, तो जिस चीज से हमको ब्रेड एंड बटर मिल रहा है वो काम हमें करते रहना है लगातार। और एक जो हमें पता है कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है हमारी लाइफ में, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, या इस वजह से हमें लाइफ के अंदर कुछ दिक्कतें आने वाली हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमें ध्यान रखना है। तो दो चीजों को आपको अपनी लाइफ के अंदर ध्यान रखना है। फर्स्टली हमें ध्यान रखना है कि हमारी कुंडली के अंदर
हमारे इष्ट देव कौन है, क्योंकि जो इष्ट देव हैं वो उनका हमें ध्यान रखना है, वो हमारी लाइफ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाएंगे, उन वो जिंदगी भर हमारी मदद करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो हमारी कुंडली के अंदर जो हमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने वाले हैं, बाधा क्रिएट करने वाले हैं, जो हमारे किसी भी काम से रिलेटेड, उन सभी ग्रहों का हमें ध्यान रखना है और हमें उन्हीं से रिलेटेड रेमेडीज करनी है। रेमेडीज में मैं जो भी बात करूंगा वो मंत्रों के अलावा मैं किसी भी रेमेडी में 1% भी बिलीव नहीं करता। मैं 1% वर्ड बोल रहा हूँ। मेरा जो भी बिलीव है वो आपका मंत्रों के अलावा कोई बिलीव नहीं है कि हम मंत्रों से रिलेटेड रेमेडीज करेंगे, क्योंकि मंत्र क्या करते हैं, आपकी मन को शांत करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। और जो भी है आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम जैसा कहते हैं, यदि आपका मन स्ट्रोंग है और प्रॉपर है, आपके मन के अंदर मतलब माइंड आपका सेट है, तो आपको लाइफ के अंदर कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं उनसे लड़ने का रास्ता आप अपना ढूंढ लोगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, कितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं। तो मैंने अभी आपको एक आधारशिला रखी कि जो मैं चीज बताने वाला हूँ कि हमें अपनी रेमेडीज में दो चीजों पर ध्यान रखना है। एक, जो वो प्लैनेट्स हैं जो प्लैनेट आपके वेल विशर हैं और जिनकी आपको पूजा करनी है, और दूसरे वो प्लैनेट्स हैं उनका ध्यान रखना है जो कि आपके जिनका काम आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है। तो दोनों चीजें हम लेकर आए हैं। आपकी कुंडली के अंदर दोनों चीजें अवेलेबल हैं, आपकी रक्षा करने वाले भी हैं। आपको पता है हम लॉर्डशिप देखते हैं, ऐसी किसी की भी कुंडली नहीं है जिसके सभी प्लेनेट मेलिफिक हो, ऐसी किसी की भी कुंडली नहीं है जिसके सभी प्लेनेट बेनिफिक हो। तो हर एक की कुंडली में भगवान ने दोनों चीजें बनाकर भेजी हुई हैं। हर एक कुंडली के अंदर आपको बेनिफिक भी चीजें होंगी और मेलिफिक भी चीजें होंगी। आपके अच्छे योग भी होंगे और खराब योग भी होंगे। ऐसी एक भी कुंडली नहीं होती जिसके अंदर सब कुछ खराब हो, और ऐसी एक भी कुंडली नहीं होती जिसके अंदर सब कुछ अच्छा हो। तो इसी तरीके से हमें जो लाइफ के अंदर रेमेडीज करनी है वो दो चीजों की करनी है। एक वो देवताओं की करनी है जो देवता हमें आगे बढ़ाएंगे, और एक उन देवताओं का भी ध्यान रखना है जो आपकी लाइफ के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी रेमेडीज के दो पार्ट है। आज की जो मैं क्लास में आपको रेमेडीज बताऊंगा, आप इसे ध्यान से सुनिए। इसके बाद इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। आप किसी भी रेमेडी के चक्कर में इसके बाद मत पड़ना, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि मैं ये मान के चलिए कई साल और कई बड़े बड़े लोगों की जो इधर उधर की किताबें, मेरे पास पूरी एक लाइब्रेरी है रेमेडीज की, और मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा वो मैं आपको आज दे रहा हूं, सारा अध्ययन कर करके। अब रेमेडीज में अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे दो तरीके के देवता होते हैं पॉजिटिव। एक होता है हमारे कुल देवता। कुल देवता क्या होता है कि कुल देवता पे हमारा कोई जोर नहीं चलता। जैसे मैंने किस घर में जन्म लिया, कौन मेरे फादर होंगे, कौन मेरे मदर होंगे, उस पर मेरा कोई जोर नहीं है। इसी तरीके से कुल देवता हम उसे मानते हैं कि जो हमारे परिवार के लोग जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, सभी लोग, जैसे बहुत सारे लोग किसी देवी को मानते हैं, कुछ लोग वैष्णव देवी के जाते हैं, कोई किसी और देवी के जाते हैं। तो उनके घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, तो वो किसी की मैरिज हुई तो वो उन्हें कहेंगे कि भैया आप इस देवी के दर्शन करके आओ या इस पर्टिकुलर मंदिर के दर्शन करके आओ। तो वो आपके कुल देवता हो गए। और एक होते हैं आपके इष्ट देवता। तो इष्ट देवता आपके अपने होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं आपके घर में, बाकी लोगों से उसका कोई मतलब नहीं है। हर पर्सन का अलग अलग इष्ट देवता होता है। मैं आपको दो तरीके के इष्ट देवता यहाँ पर निकालना बताऊंगा। आपका कौन इष्ट देवता है उसकी आपको थ्रू आउट लाइफ पूजा करनी है, यदि लाइफ में आपको शांति के साथ रहना है, मतलब आपको प्रॉब्लम से बच के निकलना है। प्रॉब्लम्स आएंगी मगर वो आपको बचा ले जाएंगे, तो आपको अपने इष्ट देवता की पूजा करते रहना है। मैं दो तरीके के इष्ट देवता बताऊंगा दोनों। और दूसरे हैं हमें बाधक जो ग्रह हैं आपकी कुंडलियों के अंदर, बाधक के बारे में आप लोग ज्यादातर जानते होंगे, और मैं एडिशनल यहाँ पे कुछ बताऊंगा। जितने भी बाधक ग्रह हैं उन बाधक ग्रहों से रिलेटेड भी आपको पूजा पाठ या शांति करते रहना है। किसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम किस तरीके से दोनों चीजों को निकालेंगे, उस पर मैं बात करूंगा। फिर एंड में मैं आपको एक महा उपाय बताऊंगा कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू बिलीव इन द एस्ट्रोलॉजी, पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है। जिसका बिलीव नहीं है, जो ये समझता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी होती ही नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बिलीव करने वाले पर्सन के लिए है, जिसको बिलीव नहीं करना उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का कोई मीनिंग नहीं है। वो कह सकता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम में से 10 लोग जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसमें से 7-8 लोग तो लोगों को गलत ही चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। तो
80% लोग कुछ दिन बिलीव करते हैं, उसके बाद बिलीव करना छोड़ देते हैं। मगर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप किसी को भी बताएंगे या आप करेंगे, वो आपके ऊपर 100% बिलीव करेगा, क्योंकि आप उसके 5 तो पैसे नहीं खर्च करवा रहे और खुद भी नहीं ले रहे हो उससे। आप अपना जो भी मेहनताना ले रहे हो वो अलग बात है, मगर रेमेडीज के नाम पे आप कुछ भी नहीं ले रहे हो कि मैं तेरे इतने मंत्र बोल दूंगा, मैं इतने वो करा दूंगा और इतने पैसे तेरे खर्च हो जाएंगे। उस तरीके का कोई भी काम हमें नहीं करना है। हमें केवल एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन जो लोग करते हैं तो कंसल्टेशन लेनी है आपको, मगर रेमेडीज के बारे में आप कभी कुछ मत लीजिएगा, वो अच्छा नहीं होता। बस मैं केवल एक हिंट दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बताऊंगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें किस तरीके से हमारे इष्ट देव निकालने हैं, किस तरीके से हमें बाधक प्लेनेट निकालने हैं, कौन इष्ट देव होगा तो हमें क्या पूजा करनी है, कौन बाधक प्लेनेट है तो हमें क्या पूजा करनी है। और इसके बियॉन्ड आपको किसी रेमेडीज पर नहीं जाना है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, चाहे भृगुनंदी नाड़ी कर रहे हैं, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वो जो भी बता दे रहे हैं, चंद्रमा पीड़ित है घर में चंद्रमा की इमेज लगा लो, एक लोटे में पानी भर के रख लो, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। आप इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लोटे भर पानी भरने से आपके कर्म पिछले जन्मों के ठीक नहीं हो सकते। कर्म पिछले जन्मों के ठीक हो सकते हैं जब इस जन्म में आप सदकर्म करोगे और ईश्वर के अंदर आपकी पूरी आस्था होगी, अपने अंतःकरण से आस्था होगी। यह नहीं कि दिखाने के लिए पूजा कर ले, इधर घंटी बजा रहे हैं उधर आपका ध्यान हमारा किचन में चल रहा है, या कहाँ पे बेईमानी करनी है, चोरी चकारी करनी है, वो दिमाग के अंदर यदि चल रहा है, क्या सेटिंग करनी है, कोई मेरे पास एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेके आ जाएगा तो मैं उसको किस तरीके से फंसाऊंगा, यदि वो चल रहा है तो आपकी ना तो कोई रेमेडी काम करने वाली, ना आपकी कोई प्रेडिक्शन सही जाने वाली। जो भी आप बताओगे वो तुक्केबाजी होगी, आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा टफ वर्ड बोल देता हूँ क्योंकि इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस इस तरीके का है। तो आप उसको कोई भी अदरवाइज ना ले, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो अभी मैं शुरू करूँगा, एक यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दूंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि हमें किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को निकालना है। तो ये मेरा टॉपिक है। आप इस वीडियो को संभाल के रखना जो भी एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो। तो आपको ऐसा लगेगा शायद मैं, स्क्रीन शेयर की है आपने? हाँ शेयर की है, नहीं दिखी क्या? नहीं। नहीं, आप रीज्वाइन करो मैम, सबको दिख रही होगी शायद, मुझे दिख रही है क्योंकि मैंने दूसरी डिवाइस पे भी लॉगिन किया हुआ है। दिख रही है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज लिखा हुआ है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज अल्टीमेट है, आप ये मान के चलिए। इसके बियॉन्ड आप जो करना चाहें फिर आपकी इच्छा है। अब देखिए इसमें क्या है आपका। सबसे पहले हम इष्ट देव पता करेंगे किसी भी नाटक का। इष्ट देव पता करने के दो तरीके होते हैं। एक जैमिनी ज्योतिष है, जैमिनी सूत्रम में ये जो ऋषि जैमिनी थे उन्होंने खुद लिखा है। और जैमिनी सूत्रम आप पढ़ेंगे आपको ये मिल जाएगा इष्ट देव लेना। और मैं उन्हीं के वर्ड और उन्हीं की चीजें मैंने अभी तक क्लास के अंदर बोली हैं कि जैमिनी सूत्रम के अंदर जैमिनी ऋषि ने अपने सूत्रों में जो आज चले आ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हम अपना इष्ट देव कैसे पता करेंगे। और इष्ट देव कौन है? जो आपकी जिंदगी में आपकी टेक केयर करेगा, उसके पास आपको संभाल के रखने की जिम्मेदारी है। और बाधक प्लेनेट कौन है? जो आपको दिक्कतें देता रहेगा। ये दो तरीके के मेन प्लेनेट हैं। वैसे हर एक प्लेनेट का आपकी लाइफ के अंदर रोल होता है, मगर ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं कि जो इष्ट देव है वो आपका वेल विशर है, जैसे एक बच्चे का फादर होता है, बच्चे की मदर होती है, ऐसे ही आपका इष्ट देव है। तो उसे हमें खुश रखना है। दूसरा बाधक प्लेनेट है, जो आपका कोई शत्रु होता है, दुश्मन होता है, कॉम्पिटिटर होता है, उसने आपको हर जगह पे ऑब्स्ट्रक्ट करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नवांश चार्ट इसको निकालते हैं इष्ट देव को। मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से समझें, आपको आसानी से सबको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, कुंडली के अंदर अपना आत्म कारक निकालना है। एक के मैंने लिखा हुआ है, इट इज आत्म कारक। अब आप आत्मकारक आप सभी लोग जानते हैं, स्टिल मैं बता देता हूं। राहु केतु को एक्सक्लूड कर दीजिए, हटा दीजिए। बाकी रिमेनिंग 7 ग्रहों में जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, सबसे ज्यादा डिग्री है, उस ग्रह को आत्मकारक बोलते हैं। सपोज किसी की कुंडली में सूर्य 29 डिग्री पर है और बाकी प्लेनेट की डिग्री उससे कम है, तो सूर्य आत्मकारक हो गया। तो पहला काम क्या करना है हमें, आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली में जिस प्लेनेट की हाईएस्ट डिग्री है, राहु केतु को एक्सक्लूड कर देना है, उस प्लेनेट को नोट कर लेना है, वो आत्मकारक हो गया।
अब आत्मकारक हाईएस्ट डिग्री का है, एक्सक्लूड कर देना राहु और केतु को। अब क्या करना है, हमने इसको नवांश चार्ट में जाना है। आपको बर्थ चार्ट छोड़ देना है, बर्थ चार्ट आप नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, आपको केवल हाईएस्ट डिग्री के प्लेनेट की जरूरत होनी चाहिए। अब चेक पोजीशन ऑफ आत्मकारक इन D9 चार्ट। नवांश चार्ट में आप चले जाइए और आत्मकारक की पोजीशन देख लीजिए, वो जिस भी जगह पर बैठा हुआ है। करना कुछ नहीं है, आत्मकारक आपने डिसाइड किया, वो आपके ग्रहों की डिग्री से पता चल जाएगा कौन सा सबसे हाईएस्ट डिग्री का है राहु केतु को छोड़कर। और नवांश चार्ट में गए और आत्मकारक को आपने पकड़ लिया कहां पर है। अब उससे 12वें भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठा होगा, आत्मकारक से 12वें भाव के अंदर नवांश चार्ट में जो ग्रह बैठा होगा वो आपका इष्ट देव होगा। आत्मकारक से 12th हाउस के अंदर जो ग्रह बैठा होगा, मैं लॉजिक यहां पर एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं क्योंकि इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं केवल आपको तरीका अभी बता रहा हूं आज की क्लास में कि वो क्यों होगा, कैसे होगा। उस पर भी हम फर्दर डिस्कशन करते रहेंगे, हमारी क्लासें चलती रहेंगी, अब रुकने वाली नहीं है। तो आपको शायद कुछ ना कुछ हर क्लास में एक नई चीज पता लगेगी। तो प्लेनेट प्लेस्ड इन 12th फ्रॉम AK इज कॉल्ड ईस्ट देव। अब क्या क्या समस्याएं क्रिएट होंगी। मैंने एक सेंटेंस बोला कि आपका आत्मकारक से 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है वो इष्ट देव है, मगर 12वें भाव में कई बार एक से ज्यादा ग्रह बैठे होंगे। ये एक चीज देखने को मिलेगी कि दो ग्रह बैठे, कई बार कोई भी नहीं बैठा होगा। तब हम क्या करेंगे, तो देखिए 12वें भाव में यदि एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो आपको जो भी दो दो बैठे हैं सपोज, तो उनमें जो स्ट्रोंगर होगा वो उसको आत्मकारक, उसको हम इष्ट देव कहेंगे, स्ट्रोंगर। अब स्ट्रोंगर पे आते ही क्वेश्चन अराइज हो जाता है, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा प्लेनेट स्ट्रोंगर है। तब आपको क्या करना है, मोबाइल ऐप में आप जाएंगे, एस्ट्रोसेज के अंदर भी अवेलेबल है। आपके पास कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एस्ट्रोसेज में अब जब जाओगे उसकी टेबल में लिखा होता है षडबल, तो षडबल में आप जाओगे, उसको क्लिक करोगे तो सभी ग्रहों का सीनियरिटी वाइज वहां पे सीरियल वाइज दिया होता है कि सबसे ज्यादा षडबल किसका है, देखते ही पता चल जाएगा। तो उन दो ग्रहों में से जिसका षडबल ज्यादा है वो आपका इष्ट देव होगा। किसी को कोई दिक्कत आए तो वो मुझसे बाद में पूछ सकता है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। एस्ट्रो सहज ऐप में चले जाइए या बहुत सारे ऐप में होता है षडबल, षडबल को क्लिक करेंगे तो षडबल में वो सीरियल वाइज लिखा होता है कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बली ग्रह कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है, और इस तरीके से। तो जो दो दो ग्रह आपके आत्मकारक से 12वें भाव के अंदर यदि आकर बैठ गए हैं, 2 3 4 जितने भी, उनमें जो षडबल में सबसे बली है वो आपका इष्ट देव हो गया। तो देखिए केस नंबर 1, आत्मकारक से 12वें भाव में अकेला ग्रह बैठा है तो वही इष्ट देव है। एक से ज्यादा बैठे हैं तो जो बली है, स्ट्रोंग है, वो इष्ट देव हुआ। अब कोई भी नहीं बैठा हुआ, नो प्लेनेट, कोई भी नहीं है उससे 12th में, तो हमें देखना है कि आत्मकारक से 12वें भाव को कौन सा ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है या दृष्ट कर रहा है। इफ नो प्लेनेट इन 12th फ्रॉम AK, देन प्लेनेट एस्पेक्टिंग 12th हाउस इज इष्ट देव। उससे 12वें भाव को, AK से 12वें भाव को जो एस्पेक्ट कर रहा होगा वो इष्ट देव होगा। फिर वही क्वेश्चन अराइज हो सकता है, आप कहोगे भाई दी भाई दो देख रहे हो, दो भी तो देख सकते हैं उसे, या तीन देख रहे हो, तो फिर आपको उन सभी का षडबल देखना है। षडबल में जो भी प्लेनेट बली है वो इष्ट देव होगा। नेक्स्ट कंडीशन चौथी, ना ही तो कोई देख रहा है आत्मकारक से 12वें भाव को और उसमें ना ही कोई प्लेनेट बैठा हुआ है। तब क्या करेंगे, तब आपको उसका लॉर्ड स्वामी ले लेना है। आत्मकारक से 12वें भाव के स्वामी या लॉर्ड को हम इष्ट देव कहेंगे। तो आपको इष्ट देव निकालना आना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द मेथड। ये पहला मेथड है फाइंड आउट करने का आपका इष्ट देव, और ये जेमिनी सूत्रम के बेस पर है, जेमिनी ऋषि ने जो बताया था। तो आपको फिर से मैं लाइटली रिपीट कर देता हूँ क्विकली कि आपको आत्मकारक पता करना है, वो आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है D1 चार्ट में। उसको हमने देखना है कि नवांश चार्ट में कहाँ पर जाकर बैठा है। जिस जगह पर जाकर बैठा है उसको श्वास लग्न भी बोलते हैं जेमिनी में। तो जो श्वास लग्न है जहाँ पर भी आत्मकारक जाकर बैठा हुआ है, उससे 12वां भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो आत्मकारक है, नंबर 1। यदि एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो उनमें जो सबसे बली है वो आत्मकारक होगा, नंबर 2। यदि एक भी ग्रह नहीं बैठा है तो उसे जो ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं
वो आत्मकारक हो जाएगा। एक से ज्यादा ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनमें जो बली है वो सॉरी आत्मकारक वर्ड नहीं, इष्ट देव हो जाएगा। और यदि कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो उससे आत्मकारक से 12वें भाव का लॉर्ड जो होगा वो इष्ट देव हो जाएगा। तो अब हमने इष्ट देव निकाल लिया। हर एक को अपना इष्ट देव पता होना चाहिए, आपको किस देवता की प्रेयर करनी है वो पता होना चाहिए। अब इसकी क्या है, आपको इष्ट देव पता चल गया, अब उसकी हमें रेमेडीज क्या करनी है, इष्ट देव की रेमेडीज क्या करनी है। देखिए रेमेडीज का मैं आपको एक सिंपल सा नियम बता रहा हूं, पहले स्पेसिफिक रेमेडीज भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। एक सिंपल नियम है, आपके जितने भी नवग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह बुध के अलावा, ये सभी एक्चुअली हम देखते हैं कि ये सारे इनके फॉर्म में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था, जिसे हम दशावतार बोलते हैं। तो भगवान विष्णु के जो दशावतार थे वो आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी। सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ था, जो मत्स्य अवतार था वो केतु का था। इसके बाद आपका एक कछुए या टॉर्टोइस की फॉर्म में अवतार लिया था, वो शनि का था। फिर वराह अवतार था, एक सूकर की फॉर्म में अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, वो राहु का था। फिर चौथा अवतार नरसिंह अवतार था, वो आपका मंगल का अवतार था। मंगल के अवतार के बाद पांचवा एक 52 का अवतार था, जो जुपिटर का अवतार था। फिर छठा जुपिटर के अवतार के बाद परशुराम का अवतार था, फिर जो कि शुक्र का अवतार था। फिर सातवां लॉर्ड राम का अवतार था, जो कि सूर्य का अवतार था। फिर आठवां चंद्रमा, जो भगवान श्री कृष्ण हुए थे वो चंद्रमा का अवतार था, चंद्रवंशी उन्हें बोलते हैं, भगवान राम को सूर्यवंशी बोलते हैं। और बुध अवतार जो होगा, जिसे हम कल्कि बोलते हैं, वो बुध जो होगा भगवान बुध का अवतार था। ये 9 अवतार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यदि आपको पता चल गया आपका इष्ट देव कौन है, तो वो इष्ट देव जो भी है, वो मतलब आपका जो ग्रह आपका इष्ट देव है, तो आप उस ग्रह के अवतार वाले भगवान विष्णु की फॉर्म की आराधना कर सकते हो। सपोज आपका इष्ट देव सूर्य है, तो आप भगवान श्री राम की आराधना कर सकते हो, क्योंकि भगवान श्री राम की फॉर्म में जो अवतार लिया था वो सूर्य का अवतार माना जाता है, उन्हें सूर्यवंशी माना जाता है। सपोज आपका इष्ट देव चंद्रमा है, तो चंद्रमा को रिप्रेजेंट भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसी तरीके से आपका सपोज इष्ट देव केतु आ जाता है, तो आप मत्स्य भगवान की पूजा कर सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो उनका हम अल्टरनेट बताएंगे। इसी तरीके से यदि आपका वामन अवतार यदि आपका आता है, तो आप बावन भगवान की कर सकते हो, यदि गुरु आपका इष्ट देव आता है। तो पहला नियम तो आप ये बना लीजिए, आपको जिस भी देवता की जो भी ग्रह आपके लिए इष्ट देव है, तो उस ग्रह को खुश करने के लिए उससे रिलेटेड भगवान विष्णु के दशावतारों में से जो भी अवतार है, उस पर्टिकुलर भगवान की पूजा करने पर वो खुश हो जाएंगे। ये सिंपल सा नियम है, इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सभी की चालीसा वगैरह आती हैं, सभी की आरती वगैरह आती हैं, इन सभी भगवानों की आती है। मत्स्य अवतार है, मत्स्य हो गया, आपको शुक्र अवतार है, उनकी भी आरती की आएगी। इसी तरीके से आपके वामन की भी आरती की आएगी, या जो भी हैं आपके सभी की आरती, परशुराम की आरती की भी आपकी बुक आएगी, तो उन्हें आप पढ़ सकते हो, उनकी चालीसा की बुक पढ़ सकते हो। अब जो इजीली अवेलेबल नहीं है, भगवान श्री राम श्री कृष्ण तो हम घर घरों में पूछते हैं, तो उनकी इजीली अवेलेबल होती है, हमें याद भी होती हैं, बाकी की नहीं होती, तो उनका हम अल्टरनेट बताएंगे। तो अब इष्ट देव यदि आपका सूर्य हो गया, तो आपको भगवान श्री राम की आराधना करनी है। अब राम की क्या आराधना करनी है, आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हो, कुछ एक चौपाइयाँ कर सकते हो रोजाना, या आप राम जी की आरती होती है, और बहुत सारी चीजें हैं भगवान श्री राम की, तो उनमें से आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। और भगवान शिव की भी आप आरती कर सकते हो सूर्य के केस में। चंद्रमा के केस में आप कृष्ण भगवान की तो पूजा कर ही सकते हो, उनकी रोजाना आरती कर सकते हो। बहुत लोग अपने ठाकुर जी को लेकर रखते हैं घर के अंदर, वो बहुत पूजा करते हैं, तो जिनका इष्ट देव मून है उनकी वो कायाकल्प कर देते हैं। ठाकुर जी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जो कि कभी हम बाद में बात होगी तो मैं सुनाऊंगा, कि लिविंग आज की जनरेशन में भी लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, भगवान श्री कृष्ण को। तो चंद्रमा जिनका है वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। पूजा की बहुत फॉर्म होती हैं, फिर 4-5 फॉर्म होती है।
कि जैसा आपने देखा है कि बहुत लोग रूटीनली जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, या राधे रानी के टेम्पल में बरसाना जाते हैं। तो वो भी एक तरीका है, आप आरती करें, आप राम उसको उनके दर्शन करें, या और किसी तरीके से आप उनके ध्यान में बैठ जाएं, ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण को मन में रखा और बैठ गए, ये भी उसकी रेमेडी है। और मून के केस में आप फीमेल गॉडेस की भी, क्योंकि मून फीमेल प्लेनेट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फीमेल गॉडेस जितनी भी हैं, पार्वती या जो भी फीमेल गॉडेस हैं, उनकी भी आप यदि आराधना करेंगे तो भी आपका इष्ट देव मून आपकी हेल्प करेगा और भी ज़्यादा उससे करेगा। फिर आता है मंगल। तो मंगल के लिए हम सभी लोग जानते हैं हनुमान जी की आराधना की जाती है। मंगलवार को जनरली लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, बूंदी के लड्डू वगैरह चढ़ाते हैं। तो मंगल के दिन हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। और मरकरी और जुपिटर दोनों, बुध और जुपिटर, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कोई बहुत बड़ी आराधना नहीं आती तो ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः, ये एक मंत्र है जिसका पाठ बहुत सारे लोग करते हैं। अब एक माला फेर सकते हो, और किसी एक स्थान पर बैठकर आप रोजाना पूजा कर सकते हो। 2 मिनट भी कर सकते हो, 20 मिनट भी कर सकते हो, 2 घंटे भी कर सकते हो, अपनी श्रद्धा अनुसार। मरकरी और जुपिटर दोनों के केस में भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या नारायण के बहुत सारे मंत्र हैं, श्रीमन नारायण 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 को रिसाइट कर सकते हो। आप जिस भी फॉर्म में करोगे आपको लाभ जरूर होगा। भगवान ये कभी नहीं चाहता कि आप कोई उसकी बहुत बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक आप बोलो। आप कैसे भी याद करना चाहते हो, मगर अंतःकरण से और शुद्ध मन से आप याद करोगे, बगैर किसी लालच के याद करोगे तो आपका काम बनेगा। इसी तरीके से जब शुक्र की आपको करनी है तो महालक्ष्मी की आप आराधना करें। महालक्ष्मी की कर सकते हैं, सत्यनारायण वगैरह का जो व्रत करते हैं लोग, सत्यनारायण की कथा कथा सुनते हैं, वो भी शुक्र के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो महालक्ष्मी की यदि आप, उसकी आरती भी आती है महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी का ध्यान भी रख सकते हो, महालक्ष्मी की चालीसा भी आती है। तो आप जैसे भी इनकी पूजा करना चाहो कर सकते हो। शनि के केस में भी भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हो और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। शनि से रिलेटेड आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये नीम करोली बाबा का भी वो है, ये केन राव सर का भी वो है, और भी बहुत सारे लोगों का है। रामायण में लिखा है जो सत वो हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही मंद मासुत हुई। तो सत का वहां पर मीनिंग ये माना जाता था कि 100 बार, मगर वो 100 बार नहीं है, सत को 7 बार ही यहाँ पर माना गया है। तुलसीदास जी ने उसको 7 को सत लिखा हुआ है, क्योंकि अवधि में 7 को ही सत लिखते हैं। तो 7 बार आप रामायण का पाठ करें तो आपका मंगल भी खुश होगा, और यदि शनि है तो शनि भी खुश होगा। और राहु के केत में भी विष्णु की आराधना करेंगे। अब केतु के केस में मत्स्य भगवान तो अवेलेबल होते नहीं हमारे पास, तो गणेश जी की आप आराधना कर सकते हैं। इन सभी में आपने एक चीज खास बात देखी होगी, सब में विष्णु है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर विष्णु है। सन का राम है, राम भी विष्णु है। मून का कृष्ण है, कृष्ण भी विष्णु है। मार्स का हमने अनुमान लिया है, बाकी सब मरकरी में विष्णु है, जुपिटर में विष्णु है, और वीनस में महालक्ष्मी है, तो महालक्ष्मी के भी स्वामी विष्णु है। शनि में भी विष्णु है, राहु में भी विष्णु है, केतु में गणेश जी हमने लिए हुए हैं, बाकी सभी में आप देखोगे तो इन जनरल विष्णु है। तो इसको मैं एंड में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट में इष्ट देव, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता देता हूँ कैसे इष्ट देव हम निकालते हैं। कि आपने अपनी कुंडली ली, और कुंडली के अंदर ये मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। यहाँ पर डिग्री आपको नहीं दिख रही होंगी, शनि की हाईएस्ट डिग्री थी, इसलिए आत्मकारक शनि हो गया। तो मैंने यहाँ पर गया, नवांश चार्ट है, नवांश चार्ट के अंदर आत्मकारक को पकड़ लिया, शनि है, और इससे 12वां भाव ये 12 साइन है, जिसके अंदर कोई भी ग्रह बैठा ही नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। तो अब हम क्या देखेंगे, इससे कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या। तो एस्पेक्ट करने पर मैंने देखा जुपिटर और मार्स ही एस्पेक्ट कर सकते हैं, अपोजिट तो कोई है नहीं। तो मार्स इसको चौथी दृष्टि से एस्पेक्ट कर रहा है, एक केवल मार्स एस्पेक्ट कर रहा है और कोई भी नहीं कर रहा। तो मार्स इसका इष्ट देव हो गया। तो मार्स इष्ट देव हो गया। तो इस तरीके से हम मार्स से रिलेटेड हनुमान चालीसा का पाठ इस पर्सन को करना चाहिए, वो इनके इष्ट देव हैं। तो इतना आसानी से आप 1 सेकंड में इष्ट देव का पता कर सकते हो, 1 ही सेकंड लगेगी आपको, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। यदि एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं तब आपको शटबल देखना पड़ेगा, मगर मैंने जो इतना प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है उसको बताने में 1 ही मिनट लगेगी। अब इष्ट देव का मैं आपको दूसरा भी बता रहा हूँ, आप अपने डाउट्स लिख लीजिएगा, खत्म होगा तो उसके बाद में उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो इष्ट देव 2,
तो यहाँ पर मैंने लिखा है कुल देवता, इट इज देवता ऑफ होल फैमिली प्रे एंड ईस्ट देव डिपेंड अपॉन कुंडली ऑफ ए पर्सन। अब ये एक दूसरा तरीका है जो कि ये वैदिक में यूज किया जाता है। जो बनारस या वाराणसी साइड में जो भी पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जितने भी कोई विद्वान पंडित हैं वो इसको यूज करते हैं, और वो यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लग्न साइन। आपकी लग्न के अंदर कौन सा साइन है, फायर साइन है या अर्थ साइन है या एयरी साइन है या वाटर साइन है, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो उसमें ये 5 तत्व, ये 4 तत्व शाश्वत है और 5वां तत्व आकाश होता है जो कि एम्प्टी स्पेस होता है। तो ये 4 तत्व की राशियां होती हैं हमारे पास। एक फायर तत्व की राशि होती है, दूसरी अर्थ तत्व की राशि होती है, तीसरी एयर तत्व की राशि होती है और चौथी वाटर तत्व की राशि होती है। जबकि जो 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना होता है उसमें एक आकाश भी आ जाता है। तो ये आकाश की एक्चुअली कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, इसलिए उस तत्व की कोई राशियों को क्लासीफाई नहीं किया हुआ है। तो आपकी लग्न के अंदर कौन से तत्व की राशि है उसके बेसिस पर आपकी जो भी गॉड या गॉडेस या इष्ट देवता, इसमें हम डिफाइन करते हैं। तो एक आपकी फायर तत्व की राशि किसी भी नेटिव की लग्न के अंदर 1, 5 और 9 साइन हो तो वो फायर तत्व हो गया। किसी भी नेटिव की लग्न के अंदर 2, 6 और 10 साइन हो तो वो अर्थ तत्व की राशि होगी। 3, 7 और 11 साइन हो तो वो एयर साइन हो गया, और 4, 8, 12 साइन हो तो वो आपकी वाटर तत्व की राशियां होगी। यदि किसी की भी कुंडली में लग्न 1, 5, 9 हो, फायर साइन हो, अग्नि तत्व की राशि हो, तो उसे माँ भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती दुर्गा की पूजा करने के 4-5 तरीके हैं। आप जो मर्जी तरीका अडॉप्ट कर सकते हो। आप आराधना कर सकते हो, माँ भगवती के दर्शन कर सकते हो रोजाना, वो भी एक पूजा का तरीका है। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, भगवती का आपके आसपास कोई मंदिर है वहाँ दर्शन करने जा सकते हो। आप घर के अंदर आरती कर सकते हो, रोजाना आरती कर सकते हो नियम से। और आप ध्यान कर सकते हो माँ भगवती का, जिसको सबसे स्ट्रोंग वो मानते हैं। किसी में भी सभी पूजाओं में ध्यान से बड़ी कोई भी पूजा नहीं होती। वो आपको मेंटल पीस देती है, फिजिकल पीस देती है, और साथ साथ में आपको उससे कनेक्ट करती है जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो। चालीसा आप रीड कर सकते हो। इन पांचों में से जो भी आपको काम सुटेबल लगता हो, और मैं ये एडवाइस करूंगा यदि आप ये रेमेडीज करते हैं तो आप ध्यान करें, उससे आपका मन शांत होगा, माइंड स्ट्रोंग होगा। शनि की 7.5 जैसे कोई भी यदि वो नेगेटिव है आपकी कुंडली में तो वो सब चीज़ें कट जाती हैं। आप ध्यान करें, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, और मेडिटेशन में माँ भगवती दुर्गा की तरफ ध्यान रख के उन पर कॉन्सेंट्रेट होकर करें। जिनकी भी 159 की साइन है लग्न के अंदर, उनको ता जिंदगी हर दिन ये जरूर करना चाहिए जब भी मौका मिले, और यदि नियम से करते हैं तो और भी बेटर है। फिर अर्थ तत्व की जो राशि है 2, 6, 10, तो अर्थ तत्व की राशि के लिए भगवान विष्णु या भगवान श्री राम का हमें आराधना करनी चाहिए। रामायण का पाठ करें। इन जनरल मैं कहूँगा रामचरितमानस को पाठ करने का नियम बना लें आप, कि रोजाना हमें रामचरितमानस का 5 मिनट, 10 मिनट, 4 चौपाई, 10 चौपाई या कुछ ना कुछ चौपाई करें। उससे भगवान विष्णु और भगवान राम दोनों की आराधना हो जाएगी। जिसके कुंडली के अंदर 3, 7, 11 एयर तत्व की राशियां हैं। एयर तत्व की राशि की जो लॉर्ड गॉडेस है वो माँ लक्ष्मी है। तो ऐसे पर्सन को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती की भी पूजा कर सकते हैं, 159 वाले भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। और लास्ट में वाटर तत्व की राशियां आ जाती हैं 4, 8, 12। तो वाटर तत्व की राशियां जिनकी भी हैं, वाटर तत्व का जो गॉड है वो भगवान शिव को माना गया है। तो उन लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अब देखिए आराधना बड़ी सिंपल है। जैसे भगवान विष्णु की आपको आराधना करनी है, तो भगवान विष्णु की आराधना के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल सकते हो। भगवान शिव की आराधना के लिए ओम नमः शिवाय बोल सकते हो। माँ मृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हो। जो भी आसान तरीका, सबसे आसान तरीका पकड़िए। आपको जरूरी नहीं है आपको बहुत टफ तरीका पकड़ के हमने चलना है और हम टफ तरीके से पूजा करेंगे, बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलेंगे और 400 श्लोक बोलेंगे तब भगवान खुश होगा। ओम नमः शिवाय अपने आप में कंप्लीट प्रेयर है भगवान शिव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपना आप कंप्लीट प्रेयर है भगवान विष्णु की। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। मैं भी बाधक प्लेनेट पर आऊंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इष्ट देव की आपको पूजा करनी है, आप कुछ भी मत करिए।
आपको विष्णु सहस्त्र नाम महा उपाय है। ज्योतिष के कोई भी उपाय आप विष्णु सहस्त्र नाम का यदि पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम को यदि सुन सकते हैं तो सुने। आपकी लाइफ के अंदर की सभी समस्याएं आपकी डाइल्यूट हो जाएंगी। आप इसको चेक कर लेना, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। मगर उसके अंदर आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु की आराधना है। और आपके जितने भी ग्रह बने हुए हैं, पूरी सृष्टि बनी हुई है, पूरी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उन सभी पर जो लॉर्डशिप है वो भगवान विष्णु की है। तो आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, इंडिविजुअल गॉड गॉडेस की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर इतने ज्यादा हमने भगवान हम मानते हैं, तो हमारे अटैचमेंट हो जाता है कि इस पर्टिकुलर भगवान की ही पूजा मैं करूंगा, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अलग अलग बताए गए हैं आपको। मगर आप यदि भगवान विष्णु की अकेले आराधना करें तो आपको ना ही तो कोई इष्ट देव अपना पता करने की जरूरत है और ना ही किसी और देवी देवता की पूजा करने की जरूरत है। तो आप भगवान विष्णु के लिए आप यदि उसमें श्लोकों को जाओगे, उसमें सभी कवर हो जाते हैं। आपके आपके जितने भी गॉड गॉडेस हैं सब उसमें विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर कवर होते हैं। तो उसके आप यदि पूरा नहीं कर सकते तो उसके आप कुछ एक श्लोक्स को पिक कर लें, 2-4 श्लोक्स को यदि पिक करके उनका भी आप यदि रोजाना ध्यान करेंगे या उनको आप रिसाइट करेंगे, तभी भी आपकी सभी समस्याओं से दूरी हो जाएगी। मगर उसमें आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इसलिए नहीं बताया जाता है, ये बगैर नियम के नहीं करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में एक चीज ये है कि आपको सबसे पहले तो संकल्प लेना पड़ेगा उसका। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं 1 महीने तक इस पार्ट को करूंगा, 15 दिन तक इस पार्ट को करूंगा, 10 दिन तक इस पार्ट को करूंगा, जिंदगी भर इस पार्ट को करूंगा। संकल्प लीजिए, आपको करना पड़ेगा। संकल्प हाथ में पानी लेकर आप लेंगे कि मैं इसे पार्ट करूंगा। फिर आपको एक नियम बनाना है कि आपको किस वक्त पर करना है, जो भी समय मिले। ये नहीं कि आप जब मर्जी आपको मन कर रहा है किचन के अंदर आप खाना बना रहे हो और आपने उस पर यूट्यूब के अंदर चला लिया और आप सुन रहे हो, तो वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हुआ। आपको ध्यान मग्न होकर करना पड़ेगा। आप सुनोगे तो भी 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए इसको बताते नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कमिटमेंट चाहिए 20 से 25। तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। आप कोई भी अपनी डिमांड करो भगवान से, आपको मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और आप कहोगे मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आज से 100 दिन तक ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा। आज से सुबह 8 बजे करूंगा, रोजाना 1 बार करूंगा, 2 बार करूंगा, या हफ्ते में 1 बार करूंगा, और मैं इतना 50 बार करूंगा। आप जो भी कमिट करना चाहो वो संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आप संयम रखिए। ये नहीं कि आपका काम नहीं हुआ और आप सोच रहे हो कि मेरा तो काम ही नहीं हुआ, अब तो मैं छोड़ देता हूँ उसको गुस्से में आके। ऐसा कभी नहीं करना। जो आपने संकल्प लिया है और तो उसका आपको पूरा करना है। आपका काम होने के लिए आपको संयम रखना है। ये मत मान के चलिए कि भाई ये तो मेरा हुआ नहीं और अब तो इतने दिन हो गए और मैं तो इतने दिन से भगवान की पूजा कर रहा हूँ। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं भगवान के ऊपर। आप उसको इस तरीके से करें। उस समर्पण तीसरा काम है इसके अंदर विष्णु सहस्त्र नाम में। यदि आप समर्पण के बगैर विष्णु सहस्त्र नाम, समर्पण का मतलब पूरी तरह भगवान पर सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। आप कह दीजिए आपकी जो भी कितनी भी बड़ी परेशानी है, आप सरेंडर कर दीजिए कि ये आप ही की परेशानी है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आप ही ने मेरी समस्या का समाधान करना है, मुझे किसी और के पास नहीं जाना। अब आप ही जो भी रास्ता निकाल के मुझे दोगे। तो ये इसके अंदर ये चीजों की बहुत जरूरत है, तभी वो उपाय करेंगे, क्योंकि हम कर्म बहुत खराब करके आए हैं। भगवान उतने आसानी से हमारे कर्मों को मॉडिफाई करने वाला नहीं है, करने का अधिकार नहीं है भगवान के पास। मगर हम उसकी बिल्कुल शरण में ही चले गए, सरेंडर ही कर दिया, उसके पैरों में ही पड़ गए। तो वो उसके पास वो हमें सजा भी देने लायक नहीं रहेगा, सजा दे ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको संकल्प भी लेना है, संयम भी रखना है, और समर्पण भी करना है। इन चीजों को जरूर ध्यान रखना है, तभी विष्णु सहस्त्र नाम सक्सेसफुल होगा। आपकी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं में आप इसे करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कितने ही लोगों को एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि मैं उस तरीके की भी बातें, मेरे पास एडवाइस लेने बहुत लोग आते हैं और उन्हें मैं विष्णु सहस्त्र नाम बताता हूँ। कई सारे लोगों के काम नहीं बनते। नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एज ए फॉर्मेलिटी यदि आप इसे कर रहे हैं तो फिर मत करिए। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं इसको इतने बार करूंगा,
चाहे आप हफ्ते में एक दिन टाइम निकालो, मगर फिर आप उसमें समर्पित हैं। उस वक्त पर आपके दिमाग के अंदर ना ही तो कोई दूसरी बातें होनी चाहिए, ना ही दूसरे काम होने चाहिए। आइसोलेटेड प्लेस पर बैठकर एक पर्टिकुलर टाइम पर पूरी श्रद्धा के साथ, और बगैर किसी, मन में आप पहले ही संकल्प ले लीजिए कि मेरा ये काम हो जाएगा, इसके बाद उसे भूल जाइए और भगवान विष्णु की आप शरण में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। 100% यदि ईश्वर है तो आपका काम वो जरूर कर देंगे। नेक्स्ट मैं आ जाता हूं। अब इसमें लास्ट, मैंने अभी आपको महा उपाय बता दिया, सभी तरीके के उपायों का महा उपाय विष्णु सहस्त्र नाम है। ये के.एन. राव सर का भी उपाय है और कितने ही लोगों ने ये बताया है। और ये मेरे फादर एक बहुत बड़े विद्वान हैं रामचरितमानस के, और वो मतलब प्रचार प्रसार करते हैं। अभी 96 ईयर एज है उनकी, और उनका सारा का सारा काम केवल रामचरितमानस में ही उन्होंने अपने 40 साल पिछले लगा दिए हैं, और कुछ नहीं करते वो भगवान की। और वो भी यही उपाय बताते हैं, और जितने भी लोग आते हैं वो बस उनसे उपाय सुन के जाते हैं, ज़्यादातर लोगों के काम बन जाते हैं। तो मैंने भी आपको वही उनका लिया हुआ उपाय आपको बताया है। अब आता है बाधक प्लेनेट। तो बाधक प्लेनेट के बारे में आप सब लोग जानते हो, हम ये वर्ड बार बार यूज करते हैं। मैंने एक वीडियो आपको आप लोगों को दिया भी था, आपने देखा भी होगा, मगर ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि वो उन्हें कंसिडर ही नहीं करते। क्योंकि हम जब कुंडली देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ कंफर्टेबल होती है, आराम आराम से देखनी होती है, उन पर हम ध्यान देते हैं, बाधक प्लेनेट पर ध्यान नहीं देते। इन्हें हमेशा देखना है। हर एक काम में आपकी किस काम में बाधा डालेंगे, मैं ये बताने वाला हूँ अभी आपको, और कब डालेंगे कब नहीं डालेंगे। आपकी कुंडली में कोई बाधक प्लेनेट है भी या नहीं है, हो सकता है आपकी कुंडली में कोई बाधक प्लेनेट हो ही ना। तो बाधक प्लेनेट के बारे में एक नॉर्मल जानकारी तो सभी लोगों को है, तो एक्सेप्शनल जानकारी मैं दूंगा। बस वही मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आपको एक नई चीज शायद बता पाऊँ हर क्लास में। कि लग्न जो 1 4 7 10 है, उसका, इसको बोलते हैं चर राशियां, मूवेबल साइन। तो आपकी कुंडली का जो 11वें भाव का स्वामी है वो बाधक होगा। वो जरूरी नहीं है बाधा करेगा, बाधक माना जाता है। लग्न यदि स्थिर हो, फिक्स साइन हो, 2 5 8 11, तो जो 9th लॉर्ड है आपकी कुंडली के 9वें भाव का स्वामी आपका बाधक प्लैनेट माना जाता है। माना जाता है वर्ड बोल रहा हूं मैं, बाधक प्लैनेट होता है नहीं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना। क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बाधक मान लेते हैं, मगर वो बाधक होता नहीं है। फिर 3 6 9 12 का जो स्वामी है, मतलब 3 6 9 12 यदि आपकी लग्न के अंदर है, इन्हें डुअल साइन या द्विस्वभाव राशि बोलते हैं। तो ऐसे नेटिव का 7th लॉर्ड 7वें भाव का स्वामी बाधक ग्रह होगा। अब ये क्या बाधक होंगे क्या, इन्हें बाधक माना जाता है। अब जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है उसको भुलाना मत कभी भी। ये बाधक तभी होगा जब ये साथ साथ में खर ग्रह भी हो, खर प्लेनेट भी हो। खर प्लेनेट क्या होता है, अभी आप सबको रिसेंटली कुंडली एनालिसिस की क्लास में आप सारे ही लोगों, मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया था, पुराना मेरा काफ़ी वीडियो था, खर प्लेनेट क्या होता है उसके अंदर मैंने बताया था। तो अब खर प्लेनेट हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं। मगर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आप खर नहीं भी देख सकते तो ये देखिए, वो 64th नवांश लॉर्ड, 22nd द्रेस्कॉन लॉर्ड, या मंडी और मांदी या गुली का लॉर्ड है क्या। मांदी और गुली का क्या होगा, आप जब मोबाइल ऐप्स में या सॉफ्टवेयर में जाओगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में मांदी और गुली का लिखा होता है, मगर नहीं लिखा होता है। तभी भी आप दो चीज़ों पर फोकस करो कि वो 64th नवांस लॉर्ड तो नहीं है, या 22nd द्रेस्कॉन लॉर्ड तो नहीं है। उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन्हें नहीं पता है वो नोट कर लें। 64th नवांस लॉर्ड कैसे देखते हैं, नवांश चार्ट में चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी, D9 चार्ट में जाना है, चंद्रमा जहां पे भी है वहां से चौथे भाव के स्वामी को 64th नवांश लॉर्ड बोलते हैं। जो आपका बाधक ग्रह है, जो डिसाइड किया आपने, यदि वो 64th नवांश लॉर्ड भी हो जाता है, या 22nd द्रेस्कॉन लॉर्ड क्या होता है, आपका जो डिविजनल चार्ट D3 होता है उसमें 8वें भाव के स्वामी को हम 22nd द्रेस्कॉन लॉर्ड बोलते हैं। सॉरी, तो 22nd द्रेस्कॉन लॉर्ड भी यदि वो हो रहा है, इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है, तो वो बाधक हो जाएगा। और यदि वो ना ही तो 64th नवांश लॉर्ड है, ना 22nd द्रेस्कॉन लॉर्ड है, तो वो कोई भी बाधा क्रिएट करने की उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो बाधक प्लैनेट को हम पहले डिसाइड करेंगे D1 चार्ट में कि कौन क्वालिफाई करता है बाधक होने के लिए।
इसके बाद हम उसको जाएंगे। जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है वो पूरा खर देख सकते हैं कि ये खर प्लेनेट है क्या। मगर आप इतना कम से कम देख लें कि वो 64th नवांश लॉर्ड या 22nd दरेशकोन लॉर्ड है, ये दो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के मेलिफिक इन्फ्लुएंस रखते हैं, इसलिए इन दोनों को लिया है। बाकी में इतना ज़्यादा मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होता। यदि ये दोनों में से कुछ वो है तो वो आपका बाधक हो गया। अब बाधक तो पता चल गया कि ये बाधक है। अब ध्यान से समझिए किस काम में बाधा करेगा। बाधक प्लेनेट आपकी हर एक काम में बाधा नहीं करेगा। अब आपको क्या है, बाधक प्लेनेट नोट कर लिया, मैरिज देखनी है। आपको पता लग गया ये बाधक है। बाधक कब होगा? वो पहले तो D1 चार्ट में बाधक हम जो नॉर्मल देखते हैं वो होना चाहिए, फिर साथ साथ वो खर प्लेनेट भी होना चाहिए। 64th नवांश लॉर्ड या 22nd द्रेस्कोन लॉर्ड भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो बाधक है। तो हर एक की कुंडली में बाधक होगा ही नहीं। अब बाधक आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है कि वो डिविजनल चार्ट में जाना है। आपको जिस काम से रिलेटेड आपके पास कोई पर्सन आया, तो मेरे पास कोई एक पर्सन आया और उसने कहा कि ये नौकरी कब लगेगी, नौकरी नहीं लग रही और इसके अंदर परेशानियां हो रही हैं प्रोफेशन में, तो मैं उसके D10 चार्ट में जाऊंगा। यदि वो बाधक ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में डिविजनल चार्ट में बैठा है, तो वो बाधा क्रिएट नहीं करेगा। बाकी किसी भी भाव में बैठा है तो वो उस डिवीजन से रिलेटेड कामों में बाधा क्रिएट करेगा। जैसे यदि D10 चार्ट में दशमांश चार्ट जो कि व्यवसाय या प्रोफेशन के लिए देखते हैं, आपका ने जो बाधक प्लेनेट है आपका वो उसमें किसी भी भाव में जाकर बैठा है तो आपकी नौकरी से रिलेटेड कामों में बाधा क्रिएट करेगा। मगर 6, 8, 12 दो स्थानों में जाकर बैठ गया तो कोई भी बाधा क्रिएट नहीं करेगा। तो आपका जैसे किसी का बाधक प्लेनेट बुध है, अब आपने देखा वो मैरिज के लिए आए हमारे पास, आपने डिसाइड कर लिया कि इसका बुध बाधक प्लेनेट है, तो इसके लाइफ के किन किन कामों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब तो मैं मैरिज से रिलेटेड काम में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो मैं क्या करूंगा, उसका नवांश चार्ट देखूंगा। नवांश चार्ट में यदि वो बुध 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो आपकी शादी में रुकावटें नहीं डालेगा। मगर वो 6, 8, 12 के अलावा किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो वो बाधा क्रिएट करेगा। तो बाधक प्लेनेट आपको किस काम में बाधा क्रिएट करेगा, आपको क्या करना है, उस काम से रिलेटेड जो वर्ग चार्ट है डिविजनल चार्ट को देखना पड़ेगा। और उस वर्ग चार्ट में यदि वो दो स्थानों में जाकर बैठ गया तो उस वर्ग से रिलेटेड कामों में दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। अब आपने बाधक प्लेनेट डिसाइड कर लिया, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बाधक प्लेनेट जो भी है आपका, उससे रिलेटेड जो मैंने आपको इष्ट देव की जो आराधनाएं बताई थी, वही उस बाधक प्लेनेट की भी आराधना आप करें। बाधक प्लेनेट की आराधना में बाधक प्लेनेट से रिलेटेड आप जो भी प्रेयर्स करेंगे वो भी आपको रोज करनी है, और इष्ट देव से रिलेटेड प्रेयर भी रोज करनी है आपकी। अब ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग आएंगे और वो अपनी कुंडली में देखेंगे तो कई बार ऐसा भी कॉम्बिनेशंस आते हैं 2, 4, 5% में कि वो एक ही प्लेनेट बाधक बन गया और वो ही इष्ट देव बन गया। अब तो धर्म संकट क्रिएट हो गया कि वो हम उसी को तो इष्ट देव मान रहे हैं और उसी को हम बाधक मान रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, वही सेम ग्रह आपके कामों को बनाएगा भी और वही आपके कामों में ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो हमारे लाइफ के अंदर हमारी हेल्प भी करते हैं और कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो आप इस ऐसी स्थिति में ये मत हो जाना कि ये सूत्र सूत्र गलत हो गए या कंफ्यूज हो गए, दोनों सेम भी हो तो भी कोई बात नहीं है। आपको मैंने जो आराधनाएं बताई हैं, आराधनाओं का सिंपल सा तरीका तो ये होता है कि उस ग्रह से रिलेटेड जो लॉर्ड है जो अभी मैंने बताए थे 10 अवतार में, उसकी पूजा कर लें। नहीं तो आप कुछ भी आप आपकी पूरी जिंदगी के सभी मसलों से मतलब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके अलावा उससे बड़ी कोई भी रेमेडी नहीं है, और वो सभी एस्ट्रोलॉजी की यूनिक रेमेडी है। ओनली सिंगल रेमेडी जो आप करोगे, आपकी यदि कोई प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो उससे हो जाएंगी, नहीं हो सकती तो वो और किसी भी तरीके से नहीं होंगी। तो दिस वाज माय टोटल प्रेजेंटेशन अबाउट द रेमेडीज एंड इन माय व्यूज, मतलब जो मेरा अपना कहना है या जो मेरा मानना है, ये जो मैंने सीखा है, इसके बियॉन्ड आपको किसी भी रेमेडी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके यदि कोई क्वेरीज हो तो नाउ वी कैन डिस्कस। जी कौशल जी।
जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, अगर जो 1, 4, 7, 10 के लिए 11th लॉर्ड और 6 साइन के लिए 9th लॉर्ड, ये सब जो आपने बताया, हाँ जी, साथ साथ अगर वो 64th नवंशा का लॉर्ड है और 22nd दृष्टान का लॉर्ड है, तभी बाधक माना जाएगा। बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं है तो वो बाधक वो नहीं रहे। बाधक नहीं है, हर एक की कुंडली में बाधक नहीं होता। अच्छा, मतलब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। नहीं, दोनों नहीं होनी चाहिए भाई, कोई अच्छा, भी दोनों में से एक। एक भी कंडीशन होगी तो वो खर प्लैनेट हो जाता है। यदि आप मांदी वगैरह देख पाते हो किसी ऐप के अंदर तो आप मांदी भी देख लीजिए, मांदी लॉर्ड है तभी भी बाधक हो जाता है, और गुली का लॉर्ड है तभी भी बाधक हो जाता है। मगर मैंने वो चीज़ बताई है वर्केबल। आपको यदि आपके मोबाइल ऐप में कई बार बाधक ने वो मांदी वगैरह नहीं बता रखा, वैसे खर प्लैनेट की डेफिनेशन और भी बड़ी है। ठीक है ना, जी, तो आप उसको उसी हिसाब से ले लें। ठीक। जी योगेश जी। दो क्वेश्चन है सर। जी जी जी। तो एक तो जो ईस्ट डे में हम पहले निकाला करते थे आज की क्लास से पहले, जो हाँ कि उसमें था कि फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो हमारा ईस्ट देव है लगन कुंडली के अंदर। हाँ। तो यहाँ पे उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। ऐसा है, जो फिफ्थ को भी आप जनरली हम इसलिए मानते हैं कि वो पूर्व जन्मों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका लॉर्ड हम ये मान के चलते हैं कि ये पूर्व जन्मों से लिंक्ड है। तो उस इसलिए वैसे बाकी इष्ट देव के जो मैंने दो तरीके बताए हैं यही दोनों होते हैं। बाकी उसे भी बहुत लोग मानते हैं, बट वो कोई ऑथेंटिक वे नहीं है, उसकी भी पूजा आप कर सकते हो। तो सर जो आपने दो तरीके बताए हैं उससे भी दो तरह के ईस्ट देव निकलेंगे, तो हाँ किसको बिल्कुल, माना जाए? दोनों को मानो आप। दो एक, दोनों को माने। हाँ, एक जेमिनी के मेथड के हिसाब से है और ये दोनों शास्त्रों के हिसाब से हैं। ये कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल जेमिनी सूत्रम में अवेलेबल है और वो आपका पाराशरी में अवेलेबल है। और सर आपने जो वो जो स्लाइड दिखाई थी अभी जिसमें आपने माँ भगवती के लिए लिखा था कि ईस्ट देव निकालते हैं तो जो पूजा फायर साइन हो तो माँ भगवती की पूजा करनी है, हाँ तो वो आपने आराधना दर्शन आरती ध्यान रीडिंग ये सब लिखा था। तो हाँ, वो नीचे भी ऐसे ही है ना सभी के लिए? सभी के लिए वो 5 तरीके हैं पूजा के, हर एक के। ठीक है सर। हाँ जी, वर्मा सर। सर, जी जी सर, बताएं सर। इतनी तरह की पूजा है हमारे पास, हाँ मतलब कौन सी करें और कितनी करें? सर, मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट लिस्ट कर दिया, आपको मैंने कह दिया आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और कुछ करो ही मत। अरे सर, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने में 1-1.5 घंटा लगता है। नहीं, आप सुनो शुरू में सर, वो 20-25 मिनट का है। सुबह लक्ष्मी अय्यर की आवाज में आप सुनिए, तो आपका शायद 20 या 22 मिनट का है सर वो। सर वो 13 मिनट का है। मैं नहीं, सुबह सुनती हूँ वो और डेली। फास्ट है, वो थोड़ा एक स्लो है जो हमें समझ में आएगा, वो 20-1 मिनट हाँ, का है। एम एस सुब्बलक्ष्मी का बहुत बढ़िया है। हाँ, हाँ तो वो वो आप सर, 29 मिनट्स का है सर। चलो 29 मिनट्स का मैं करती हूँ वो अलग अलग है मैडम, वो स्पीड है एडजस्ट सर। नहीं एम होगी। एस सुब्बलक्ष्मी का ही है 29 मिनट्स का। हाँ नहीं, वो मैडम उसकी आप देखोगे ना तो वो अलग अलग स्पीड पे बेस्ड अपलोडेड हैं, आप उसकी स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए मगर। बिल्कुल। और जब आप अच्छे से आपको याद हो जाएगा तो वो फिर आप चाहे 13 मिनट में भी कर सकते हो उसे। और सर इसमें तो कोई ज़्यादा पूजा बताई नहीं है मैंने, तो सारी पूजाएं कट शॉर्ट कर दी। अब मैंने कहा आप ध्यान में बैठ जाओ, जो भी आपको अपना इष्ट देव लगता है उसका 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, उसको आप ध्यान करो, तो आपका हर तरीके का इम्प्रूवमेंट होगा लाइफ के अंदर। क्योंकि मैं योगा और मेडिटेशन कराता हूँ प्रैक्टिकली, तो मेरे हिसाब से तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। आप तो ध्यान का क्या तरीका है फिर? जैसे सर विष्णु जी हैं तो कैसे ध्यान करें उसका? आप सर अपनी एक जो भी देवता है उसकी एक पिक्चर माइंड के अंदर बिठा लें, जो भी जिस भी फॉर्म में आप उसे याद करना चाहते हैं। जैसे हम एक पिक्चर तो बनी होती है ना हमारे माइंड में, जैसे भगवान श्री राम की है, तो ज़्यादातर लोगों को पिक्चर कौन सी आएगी, अरुण गोविल की, जो भगवान श्री राम बनते थे। आप उन्हें ही ध्यान रखो, आप तो भगवान मान के ध्यान रख रहे हो ना उनको। तो आप कंसंट्रेट करने के लिए ध्यान रखना है, उससे हमें क्या होगा कि हमारा मंगल भी वो चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा, और हमें बॉडी के सारे आपके हार्मोन्स भी कंट्रोल होंगे और मेंटल टेंशन भी दूर जाएगी। ठीक है। ठीक है निधि मैम। सर मुझे पूछना था कि विष्णु सहस्त्र नाम थोड़ा बीच में मेरा मिस हो गया, तो कितने बार उसका पाठ करना चाहिए? नहीं, मैंने बताया आप अपने आप से कमिट करो जितने बार आप करना चाहते हो।
जिस फ्रीक्वेंसी में करना चाहते हो आप डिसाइड करो, संकल्प लो। ये संकल्प के बगैर विष्णु सहस्त्र नाम कामयाब नहीं होता। और नियम, विष्णु सहस्त्र नाम एक नियम वाला पार्ट है। आपको नियम बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने बजे करना है, रोजाना इतनी देर करना है, या इतने एक वीक में एक बार करना है, एक महीने में एक बार करना है, मैं टोटल 10 बार करूंगा, 50 बार करूंगा। एक नियम बनाओ, वो पूरा हो जाए तब आपकी आगे इच्छा है तो फिर नियम बना के संकल्प लेके करो, जैसे पहले लिया करते थे। चाहे मन में संकल्प लो या हाथ में जो जल वगैरह लेके संकल्प लेते हैं, तभी वो असर होता है विष्णु सहस्त्र नाम का। जी ठीक है सर, थैंक जी संत कुमार जी। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। जी जी। एक तो एक जो चंद्र लगने इसकी भी कोई चंद्र राशि जो स्वामी है उसका भी कुछ होती है प्रेयर वगैरह? ऐसा है, मैंने आपको जो मैं बिलीव करता हूँ वो बता दिया। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। और तो दूसरा मैं 6, 8, 12 के जो स्वामी है हाँ वो उनका प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या कुछ सर ये मैंने आपको बता दिया, कुंडली की सभी प्रॉब्लमों का रिजोल्यूशन है। अच्छा आपका इष्ट देव की पूजा करें, और अब बाधक प्लेनेट है तो उसकी पूजा करें। बाकी आपको बाकी और किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक ठीक है। जी बिमला मैम। सर ये विष्णु सहस्त्र नाम जो है बैठ के ही करना है, चलते चलते नहीं सुन सकते? मैडम फिर चलते चलते कर रहे हो तो फिर आप क्या ध्यान दोगे उस पर? आप नहीं, चल क्यों रहे हो ध्यान बताओ? जैसे सुबह सुबह चल किस लिए रहे सुबह हो? लगाती हूँ सर, सुबह लगाती हूँ मैं इसको। नहीं मैं वो ये तो पूछना चाह रही थी सर, इस बच्चे के लिए कर सकते हैं? करो मतलब बिल्कुल। कि संकल्प लेके बैठ के ही करें, किसी भी बिल्कुल टाइम करें, टाइम ए, टाइम ए, कुछ भी लें? देखो ऐसा है मैडम, जो प्रेयर होती है ना, वो एक्चुअली प्रेयर का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे एज ए फॉर्मेलिटी करें। आपको मैं एक वैसी चीज बता रहा हूँ। प्रेयर हम्म, का मतलब होता है वो आइसोलेटेड प्लेस पे होनी चाहिए, पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, अपने लिए होनी चाहिए, और अपनी जगह पे होनी चाहिए प्रेयर। जब बाकी हम जो चीज करते हैं उसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम की धुनी बड़ी अच्छी लगेगी, आप उससे सुन रहे हो तो आप प्रेयर थोड़ी कर रहे हो। अब जैसे रामायण की चौपाइयां सुनो, मजा आता है ना सुनने में, पर दैट इज नॉट प्रेयर। प्रेयर वो तभी है जब हम अपने आप के लिए अपना समय निकालकर, अपनी जगह पर बैठकर, अपने स्थान पर बैठकर, अपने कमिटमेंट के साथ अपनी आत्मा को, शरीर को शुद्ध करके जब हम कोई काम करते हैं, तभी प्रार्थना होती है। ऊपर के मन से हम कुछ कर रहे हैं तो वो प्रार्थना नहीं है। सर इसमें टाइम कोई भी ले सकते हैं, शाम का भी, शाम आप का भी ले सकते जो हैं, सुबह कमिट ना? करना चाहो कर लो, आपकी मर्जी जो कर लो, पर कमिट करो मैं इस टाइम करूंगा। मतलब बच्चे का मदर कर सकती है या मैं भी कोई कर भी कर लो सकती हूँ? मैडम, आपकी जो इच्छा आप पूरी कर रहे हो कि मेरी ये, आप जिस चीज से परेशान हो उसी चीज को तो आप करोगे। अब थैंक ऐसा यू। तो है नहीं कि जिससे परेशान नहीं हो वो चीज करोगे, तो आपकी परेशानियां दूर करने की चीज है। जी थैंक यू। सर, बजाज सर। सर आत्मकारक प्लेनेट निकालने के बाद यदि उससे 12वें भाव में राहु केतु हो तो, वो भी राहु या आपके इष्ट केतु हो देव, तो उसको भी बिल्कुल है, कंसीडर करना है? बिल्कुल करना है सर। मैंने उनके बताए आपको किसके बताया बारे आपने, में। जी जी जी। ठीक है। नितिन जी, आपका खतरनाक आने वाला है, पता नहीं, केपी के एक्सपर्ट हैं वही। तो मैं केपी अरे नहीं एक्सपर्ट साहब होता, ऐसा कुछ अरे नहीं। मैं तो खुद ही घबराता हूँ केपी एक्सपर्ट से। हाँ। नहीं साहब ऐसा नहीं है, वो बेसिकली ये जो आपने मेथड बताया ना, वो मैं मतलब बहुत वर्षों से मैंने बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है कि आप अपने मतलब इष्ट देव की पूजा करिए, मतलब पर उसमें और आप में और मेरे में खाली इतना फर्क है कि मैं हमेशा जो आत्मकारक D9 में जहां बैठा है उसका 12th लॉर्ड ही ले लेता हूँ। मैं दूसरा वहां कोई प्लानेट बैठा है नहीं बैठा है वो कभी देखता ही नहीं हूँ। D9 में आपको आत्मकारक से 12th हाउस में जो साइन है उसका लॉर्ड जो होगा वो उसका आपका वो इष्ट देव बन जाएगा। और आपने जो मेथड बताई है उसी हिसाब से मेरे में भी वही डेटी आते हैं कि सन है तो हमारे को राम जी की पूजा करनी है, मून है तो हमारे को कृष्णा या मून हाँ की वो स्टोरी सुननी। ये आपको 10 जगह पर मिल सर जाएगा। इसमें ये वामन अवतार, देखो जुपिटर है तो वामन अवतार का ही करना है, और फिर समझ लो कि सैटर्न है तो कुर्म अवतार का ही करना है पार्ट। अब वो यूट्यूब पे सारी चीजें हैं, अगर वही स्पेसिफिक करोगे ना साहब तो उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया आता है। ऐसा है, देखो मैं भले आपको, अवतार सारे विष्णु के हैं अरे लेकिन अरे हर अरे एक अरे, अवतार का अपना महत्व है, उसमें क्या देख, जो रिजल्ट है वो हमको पकड़ना है हर बार। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि देखो इसमें मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसमें क्या होगा, आपको अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। मैंने जो बताया है कि वो मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरी जो अपनी रिसर्च है और मैंने जो जिस पे काम किया है मैं उसके बेस पर बता रहा हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन है अपने हिंदू समाज के अंदर भगवानों का, एक्चुअली वो सर्वशक्तिमान एक ही है।
और आप यदि जाएंगे थोड़ा डीपली स्पिरिचुअली जाएंगे, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता हूँ काफ़ी बचपन से ही, मुझे चीज़ पता है। और इसकी अब डिटेलिंग में जाओगे तो सब कोई अलग अलग नहीं है, ये हमें सर अलग मैं अलग तरीके से बताने के तरीके हैं बस। सर आप ये मैंने मान भी के क्या है चलो। कि ये सर ये मेथड से मैंने कम से कम 700-800 लोगों को तो ये दिया ही है कि आप आपके लिए ये जनरल रेमेडी लिख ही देता हूँ कि चलो आपको ये करना ही करना है पर्ची पे जिंदगी लिख में। रहे हो क्या? पर्ची पे नहीं लिख नहीं, रहे हो? मतलब उनको व्हाट्सएप में लिख के भेज देता हूँ कि ये अच्छा लिंक है, इसको रोज आपको एक चलो जोशी सर बार नितिन सुनना है। जी और से भी अगर एक क्लास वो करवा उनका देते। टाइम बहुत बड़ा होता है जिसका, तो तो अब मैं तो वो प्लानेट का जो भी मतलब प्लानेट का बीज मंत्र है वही पकड़ा देता हूँ। सर प्लानेट का बीज मंत्र ही पकड़ा देने का सबसे बेस्ट, नहीं वो ठीक है, सबसे बेस्ट। अब देखो ऐसा है, वो तो मेरे को 50 तरह की चीज़ें आती हैं, पर मैंने जो बताया, मैंने पहले ही बोला है कि जो मैंने सारा कुछ काफ़ी वो किया एक्सपीरियंस, और उसके बेस पे मैंने बताया आपको, जो चीज़ें बताई हैं मेरी वो सारी सटीक हैं और इनका कोई तोड़ नहीं है, और इनके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एंड सर में मैं फिर यही कर कहूँगा। मैं वही करता हूँ, बाकी नया मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन खाली इतना है कि आपकी मेथड में आप देखते हो कि वहां कोई प्लानेट बैठा है, वहां पे उस पर कोई दृष्टि है, क्योंकि साहब ऐसा है, उसकी ये सारी डिटेलिंग, चीजें उसकी डिटेलिंग में मैं जाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि जो ग्रह बैठा है वो सबसे मजबूत है। इसके बाद यदि उसको देख रहा है वो उससे थोड़ा वीक होगा, फिर उसका लॉर्ड होगा वो उन तीनों में सबसे वीक होगा। इसलिए मैंने सर कहा कि यदि बैठा हो तो उसे हम कंसीडर करें, मगर आप कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं उसको वो नहीं तो करूँगा। मैं तो D9 में हमेशा 12th लॉर्ड लेता हूँ, आत्मकारक जहाँ बैठा है वहां तो से। एक दो क्वेश्चन और थे मेरे सर, एक दो क्वेश्चन और थे सर। मेरा क्वेश्चन एक तो ये था कि आपने अभी बताया कि वामन अवतार वगैरह के लिए और मत्स्य अवतार के लिए मैं कुछ और बताऊंगा, तो वो क्या बताना चाह रहे थे सर आप? नहीं वो मैंने यही आपको बताया कि आप किसी के भी उसके लिए आप इंडिविजुअल, तो आपको जो डीटीज हैं उनके नहीं तो मंदिर मिलेंगे, और नहीं उतना आपको मटेरियल उतना इजीली अवेलेबल होगा, तो आपको कोई किसी भी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हो, सभी ग्रहों के लॉर्ड वही हैं और वो सर्वशक्तिमान वही है। आपको आप कहीं से भी किसी से भी जाके बात कर लेना, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, सब देवी देवता उन्हीं का क्रिएशन है। और आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, वो सभी जो अवतार हैं विष्णु के ही तो अवतार हैं, तो आप उन्हीं की करिए, वो लीलाएं हैं भगवान विष्णु की, तो आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सर कितने पार्ट मिनिमम करने चाहिए कि किसी को हम बताएं कि भाई तुम्हारे रिजल्ट इतने पार्ट कम से कम करने हैं तुम्हें, उसके बाद? जितने आप कंसंट्रेट हो गए कर सकते हो, और जबरदस्ती नहीं करने। और सर मान लीजिए कि कोई कहता है जी मेरे बस की पाठ करना नहीं है, मैं पंडित जी से करवाना चाहता हूँ, तो पंडित तो जी फिर? पंडित जी पाठ करेंगे तो आप ब्लेस करेंगे, पंडित जी से मिलिए, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता जो सब करेगा, आपको वो जानते होगा। तो आप पढ़ने नहीं बैठोगे तो पंडित जी को बताओगे क्या करना है, पंडित जी को तब करने का फायदा है वो आपको सुना रहे हो और आपके कानों में पढ़ रहे हो। ये नहीं पंडित जी अपने घर पे कर रहे हैं तो आपको फिर कैसे मिलेंगे? आपको मतलब आपकी कानों के अंदर तो पढ़ने चाहिए मंत्र। ठीक है सर, ठीक है। मतलब पंडित जी भी कर रहे हैं तो पंडित जी को बोलो सामने बैठो, खीर तो मैं खिलाऊंगा आपको एंड में, पर पहले मुझे सारे मंत्र मेरे कानों में मेरी आत्मा तक जाने चाहिए, और आंख बंद करके मैं सुनूंगा। अब मैं जब सुनूंगा तो मेरे एक तरीके से मेरा पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो इस चीज़ जी का सर आपको जी। ध्यान रखना है। और सब कुछ नियम तो नहीं होते कि भाई आपने उस वक्त ड्रिंक नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा यार कुछ? आप देखो ऐसा है, जब ईश्वर के अंदर आप ये चीजें कर रहे हो तो ड्रिंक वगैरह करोगे तो कोई उपाय नहीं लगने वाला, फिर तो ड्रिंक करो, उपाय की जरूरत ही क्या है? नहीं, ड्रिंक तो आदमी शाम को करेगा ना, सुबह जितने मंत्र पढ़ लिए। ट्राई टू अवॉइड, मतलब ये है कुल अच्छा। स्पिरिचुअल थिंग्स हैं तो वो आप अरे यार, ड्रिंक करने के बाद तो भगवान की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कई लोग सर ड्रिंक नहीं छोड़ पाते, वो कहते हैं जब ड्रिंक नहीं छोड़ पाएंगे तो क्या उसको फिर सजेस्ट करना पड़ता है ना। सर मैं ग्रुप के लिए एक सजेशन देना चाहता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत लंबा है, 29 मिनट्स का है, बट अंत में पार्वती देवी पूछते हैं शिव भगवान को अगर इतना टाइम नहीं है तो क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए? तो शिव भगवान ने नहीं, शिव भगवान ने बोला है, हाँ, जी बताएं तो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम, सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम। हाँ, तो अगर वो 3 बार पढ़ लिया तो भी पूरा विष्णु सहस्रनाम का आपको फल मिलता है आपको करके एक बोला है। मंत्र दे दूंगा विष्णु सहस्त्र नाम का, शॉर्ट फॉर्म ऑफ विष्णु सहस्त्र नाम है,
शांताकारं हाँ। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं शानदार। गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगरं वन्दे विष्णु भवेरं सर्वलोकैकनाथम। इतना भी आप हाँ। बोल लेते हैं, ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, तो दैट इज आल्सो सफिशिएंट। बराबर सर, ठीक है, वही सर जिसको पर टाइम 13 नहीं है तो मिनट ये का पढ़ भी सकते हैं होता है लोग। सर, ये हाँ 13 मिनट का भी है सर, ये विष्णु सहस्त्र नाम। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं हाँ पूछिए सर? जी जी। सर फिर हम उसको अवॉइड कर दें, ये जो है वो ढूंढना, मतलब कि इष्ट देव ना ढूंढे यदि विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं तो? हाँ फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप पता है इष्ट देव तो अच्छा है। और यदि सर ये भी कर सकते हैं कि भी किसी एक टाइम बच्चे को वो लगा दें, वो और वो बच्चा कानों में पड़ता रहे ऐसे? तो सुनाई वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसका यूज नहीं है एक्चुअली। नहीं वो तो नहीं समझ पाएगा सर, वो पर उसके बोलने के लिए सोच रहे हैं कि भी उस पर कुछ असर हो, उसके कानों में पड़ता रहे, उसको जहाँ वो बैठा है वहां लगा दो उससे। सकते हो करने को तो, बाकी मेरा उसमें कोई एक्सपीरियंस करना हमें ही चाहिए, मतलब बेटर ये होगा कि हमें करना चाहिए। मैं ऐसे ही बोल दूं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में कि उसका कुछ असर होगा या नहीं होगा, तो मैं उसमें कंपिटेंट नहीं हूँ बताने के लिए कि आप उसको बच्चे को सुनाओगे तो कुछ होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि समझ में आए बगैर यदि कुछ असर करता है नहीं करता वो मैं कह नहीं सकता। सर थोड़ी वाइब्रेशन चेंज हो। थैंक यू सर, थैंक यू। वो खैर कर सकते हैं वो तो खैर, पर जी अरोरा कर्णेश अरोरा जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैंने ये सुना था कि अगर आप जैसे विष्णु सहस्त्र नाम की जगह राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ लेते हो, दैट कैन ऑल्सो वर्क। हो सकता है सर, मे बी एक्चुअली, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस हैं, अलग अलग वो बताते हैं, तो एक्चुअली मैंने जो खुद सीखा वो बताया है। वैसे तो और भी ऑप्शंस हैं सर, आप कह रहे नहीं हो तो होंगे जरूर, मैं वो मना नहीं कर रहा, हाँ बट मैंने कहीं सुना था तो इसलिए, और मैंने मतलब टीवी पे सुना था कहीं। हाँ वो ऑनेस्टली एक्चुअली टीवी और ये जो यूट्यूब वालों पे ज़्यादा बिलीव मत किया करो। ठीक है। आपको यदि कोई जैसे आप तो बीवीवी से हैं, केंद्र अफसर के, आपने कई सारे वीडियोज़ हैं, आप देखोगे वो भी यही बोलते हैं हर बार इंटरव्यूज़ वगैरह में भी, कि आपका कोई रेमेडी काम नहीं करती किसी इंसान पे। सबसे पहले उसको अपने कर्मों पे काम करना चाहिए, और यदि वो रेमेडीज़ करना ही चाहता है तो वो सबसे ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम एक सिंगल रेमेडी है जो सभी रेमेडीज़ पर भारी पड़ती है अकेली। तो वो मुझे काफ़ी रीज़नेबल भी लगी है चीज़, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। जी नीता मैम। जी सर, मैं ये पूछ रही थी सर कि कभी कभी कुछ दूसरे धर्म के लोग